इसमें शुरू में बता दूं कि हमारे सोशल मीडिया पे या कुछ दोस्त सब्सक्राइबर्स कह लें वो यूज़ कर रहे होते हैं 50% प्लस से जब वो तूड़ी यूज़ कर रहे होते हैं, यानी कि तकरीबन लगा लें कि 70% 60% डेली जानवर की इंटेक में तूड़ी यूज़ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे भी ऐसे ही बताया जा रहा है कि 15 किलो का वो वंडा बन रहा है जिसमें से 10 किलो तूड़ी होती है, यानी कि 70% के राउंड अबाउट या 65 के बन जाती है। तो यहाँ कंपैरिजन उस लिए कर रहा हूँ कि भाई आपको उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू का पता चल जाए, उसके अलावा कोई ख़ास मकसद नहीं है। जब न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ आपको पता चल जाएंगे उसके बाद आप खुद डिसाइड कर लेंगे कि आपने किस चीज़ को कहाँ रखना है जी। चीज़ मैं शुरू में कह देना चाहता हूँ जी, मेरा जहाँ कोई भी बंदा काम कर रहा है, ना मैं किसी को हेट के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ना मेरा किसी को बुरा या तंज करना या उसको ये कहना कि वो गलत कर रहे हैं। अगर कोई रोज़ाना भी तूड़ी 100% भी खिला रहा है, मैं उसको भी नहीं कह रहा गलत कर रहे हो। जो जहाँ लगा है वो अच्छा है जी, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। मेरा मकसद सिर्फ ये ही है कि कम से कम इन दोनों का, तूड़ी का अल्फाल्फा हे का और मूंगफली की हे का कंपैरिजन करूँ हल्का सा, फिर जो एंड में निचोड़ निकले वो आम बंदे तक पहुँचे कि यार हाँ किस चीज़ का कितना फ़ायदा है। ये ना हो सिर्फ पेट ही भरते रहें और उनके अंदर मतलब जानवरों की जो ग़िज़ाइयत है, न्यूट्रिशनल चाहिए उनको, वो पूरी ना हो। तो मकसद सिर्फ यही है। बाकी अगर आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं, क्योंकि हर बंदे के मुख्तलिफ मामलात होते हैं, किसी के पास अवेलेबिलिटी नहीं है, किसी के पास बजट नहीं है, वो जहाँ जहाँ आप जो यूज़ कर रहे हैं वो बेहतर है। देखें ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, जो कि इंशाल्लाह अगर आप न्यूट्रल होकर देखेंगे तो आपको फ़ायदा करेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? उम्मीद है सब देखने वाले खैरियत से होंगे। मैं ज़ुनैर अशरफ, और आज की वीडियो में जी हम ये कह सकते हैं कम से कम बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनने वाली इंशाल्लाह, क्योंकि मैं विद दी प्रॉपर फैक्ट्स एंड फिगर्स और लॉजिक के साथ, न्यूट्रिशन वैल्यूज़ के साथ बात करने वाला हूँ। सबसे पहले ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, मैं यूट्यूब पे, क्योंकि मैं खुद एक छोटा सा नया गॉड फार्मर हूँ, कुछ ना कुछ जिससे भी कहीं से भी सीखने को मिले मैं कोशिश करता हूँ सीख लिया जाए। तो ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था तो कुछ मेरे पास वीडियोज़ आई जिनमें टाइटल या थंबनेल्स पे लिखा हुआ था कि आप तूड़ी पे बकरी फार्मिंग कर सकते हैं, और कौन कहता है ये तूड़ी पे बकरी फार्मिंग नहीं की जा सकती, फ़लाँ फ़लाँ। अब उनमें से जो मैंने वीडियोस देखी, वहाँ तूड़ी का जो पोर्शन था वो 50, 60, 70% तक डेली डाइट का रखा जा रहा था। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाई जाए जिसमें हम विद द प्रॉपर फैक्ट्स एंड फिगर्स, न्यूट्रिशनल वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे दो चीज़ों को। एक जगह पे तूड़ी जो कि मार्केट में सस्ती मिलती है, दूसरे नंबर पे हमारे पास अल्फाल्फा है होगी, तीसरे नंबर पे हमारे पास मूंगफली का भुस्सा होगा। ठीक है, इन तीन चीज़ों का कंपैरिजन करेंगे और एंड में जैसे हमारी वीडियो, एंड क्या बल्कि वीडियो जैसे शुरू होगी, शुरू से एंड तक आपको 3 से 5 सवालों के जवाब आराम से मिल जाएंगे। उनमें से एक ये होगा कि तूड़ी पे बकरी फार्मिंग पॉसिबल है या नहीं है, दूसरा कंपैरिजन हो जाएगा तीनों चीज़ों का न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ के लिहाज से, तीसरा कि अगर 1 किलो मैं लूसन डालता हूँ मैं अपने जानवर को, उस लूसन का एक मखसूस प्रोटीन लेवल है, तो कितने किलो मैं तूड़ी डालूंगा वो प्रोटीन लेवल के बराबर होगी। चौथे नंबर पे जी, अगर मूंगफली के भूसे पे फार्मिंग की जा सकती है तो कौन सी वजूहत है कि हमें मतलब ये तंगी देगा, ये टफ होगा हमारे लिए इस पे फार्मिंग करना। तो वीडियो शुरू करते हैं विद द प्रॉपर फैक्ट्स एंड फिगर्स। सबसे पहले तूड़ी ले लेते हैं। तूड़ी में बात कर रहा हूँ गंदम की तूड़ी की, जिसे गंदम का भूसा कहते हैं। गंदम का जब दाना अलग हो जाता है, पीछे जो वेस्ट बचता है उसे हम नाड़ कहते हैं, तूड़ी कहते हैं। उसके साथ जो मेरे पास राइट हैंड में चीज़ है वो है जी अल्फाल्फा, यानी कि लूसन। और लूसन जिसे हम क्वीन ऑफ फूडर भी कहा जाता है, यानी कि चारों की मलका इसे कहा जाता है। ये सदाबहार चारा होता है, बीज की वैरायटी पे वेरी करता है। आप इसे 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, हत्ता के 12 साल तक भी चला सकते हैं। वो फार्मर पे और बीज पे डिपेंड करता है। अब इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे जी। लेफ्ट हैंड साइड पे तूड़ी है जी। सबसे पहले ड्राई मैटर देखा जाए जी, अगर आपके पास 100 किलो तूड़ी है ना, उसका जो ड्राई मैटर होगा वो 90 से 91 किलो होगा, यानी कि तूड़ी का ड्राई मैटर 90 से 91% है। 9 किलो या 9% इसमें कहीं ना कहीं पानी का कंटेंट मौजूद होता है। इसी तरह आप अगर लूसन की हे की बात करें, लूसन को खुश्क कर लें, बेहतरीन किस्म का खुश्क कर लें, एट द एंड इसमें भी 89 यानी कि 99 से 95% तक ड्राई मैटर निकलेगा। बाकी 5 से 7-8% इसमें भी वाटर कंटेंट होता है जी। तो दूसरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट में मेरे ख्याल में आप 50% तक श्योर हो जाएंगे कौन सी चीज़ अभी भी आपको पता है कि बेहतर है, लेकिन यहाँ जो कंपैरिजन होने वाला है
ये काफ़ी हद तक आपके काफ़ी चीज़ों को, कन्फ्यूजन को दूर कर देगा। तो ये है जी डाइजेस्टिबिलिटी, हाजमियत। कितनी खुराक अगर आप अपने जानवर को 1000 ग्राम डेली तूड़ी या लूसन दे रहे हैं तो कितनी खुराक को वो कन्वर्ट कर रहा है एनर्जी में और कितनी को वो सिर्फ फुजले में ज़ाया कर रहा है। सबसे पहले तूड़ी की हाजमियत हम देखें ना, तूड़ी में कुछ लिग्नन्स और पॉलीसेकेराइड्स ऐसे होते हैं जो कि डाइजेस्टेबल नहीं होते, जो आसानी से हजम नहीं होते। तो जो जानवर अगर 1000 ग्राम तूड़ी खा रहा है तो उसमें से वो 45% यानी कि 450 ग्राम तो वो कन्वर्ट कर लेगा एनर्जी में, लेकिन जो बाकी 55% या 50% होगी उसको वो फुजले के थ्रू ज़ाया कर देगा। तूड़ी की डाइजेस्टिबिलिटी कम है, ठीक है। इसके कंपेयर्ड अगर लूसन की बात करते हैं, लूसन की जो डाइजेस्टिबिलिटी है वो 67 से 75% है। आप इस डाइजेस्टिबिलिटी को तूड़ी में भी और लूसन में भी बढ़ा सकते हैं डेली मसाला दे के, उससे आपके जानवर की हाजमियत बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन वो उसकी भी एक मखसूस रेंज होगी, उससे ऊपर नहीं वो जाएगा। लूसन की 75% तक है और तूड़ी की 45% तक है। तो फिर आप किस बेस पे, जब आपने 1000 ग्राम तूड़ी खिलाई है उसमें से 45% आपके जानवर ने यूज़ की है और उसमें से 55% तो ज़ाया हो गई है, फिर आप किस बेस पे कह सकते हैं कि तूड़ी से बकरी फार्मिंग की जा सकती है। पहला पॉइंट यहाँ क्लियर हो गया। अब दूसरी कुछ और चीज़ें हैं अजनास हैं, मैं उनकी भी आपको डाइजेस्टिबिलिटी बता देता हूँ और इससे थोड़ी सी इंपॉर्टेंस डाइजेस्टिबिलिटी की आपको आइडिया हो जाएगा। मकई की 85% है, गंदम की 88% है और जो मुख्तलिफ वनडे मार्केट में चल रहे होते हैं उनकी 85 से 95% के दरमियान होती है, क्योंकि ये मुख्तलिफ कंपनियां ऊपर नीचे करती रहती हैं। अच्छा, अब देखें, आपने अपने जानवर को 1 किलो वंडा खिला दिया, उसमें से सिर्फ 50% उसने कन्वर्ट कर लिया अपनी एनर्जी में और जो बाकी 50% उसने फुजले के थ्रू ज़ाया कर दिया। तो उसका क्या मकसद है कि आपका आधा वंडा ज़ाया। आपने 100 रुपये का वंडा लिया, आपका 50 रुपये का ज़ाया। आपने 35 रुपये की तूड़ी ली है, आपकी तकरीबन ये लगा लें कि 20 रुपये की तूड़ी ज़ाया, आपके जानवर ने 15 की यूज़ की है। आपने 100 रुपये का लूसन डाला, आपका 75 रुपये का लूसन आपके जानवर के काम आ गया, 25 का ज़ाया। अब आगे आते हैं। पहली चीज़, डाइजेस्टिबिलिटी में लूसन बहुत आगे है, तूड़ी बहुत कम डाइजेस्टिबिलिटी में है और इस पर बकरी फार्मिंग नहीं की जा सकती। कुछ और पॉइंट्स भी हैं, वो भी आगे क्लियर करता हूँ। नंबर 2 CP यानी कि क्रूड प्रोटीन कितना है इसमें। तूड़ी की बात करें, इसमें प्रोटीन तकरीबन ना होने के बराबर है, ये सिर्फ पेट भरने के लिए है। इसमें 2 से 4% प्रोटीन है। ये बातें मैं खुद नहीं, मैं अपने मुंह से फड़े नहीं मार रहा, आप गूगल कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं आप, ये प्रॉपर यानी कि सॉलिड चीज़ें हैं सारी। इसमें प्रोटीन लेवल 2 से 4% है, जो कि सम एवरेज अगर बात करें वो 2.5-3 के राउंड अबाउट ही रहता है। इससे नीचे भी जाता है, ऊपर तो 4 बड़ा मुश्किल आता है। अब लूसन की बात करें, ड्राई लूसन की मैं बात कर रहा हूँ, 18 से 22% इसमें प्रोटीन होता है। ये 25 तक भी चला जाता है, लेकिन 18 से 22 होता है। ये वेरी इसलिए करता है कि फसल की कटाई लेट होने से भी ये ऊपर नीचे हो जाता है और ज़मीन की बेस पे भी ये ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन एवरेज 18 से 22% होता है। अब आपके 1 किलो जो तूड़ी है उसमें प्रोटीन पर, आई थिंक ये ग्राम पर केजी होता है, वो 2, 2.5, 3 है। वहाँ लूसन है वो 18 से 22% है। तो फिर आप किस बेस पे कह सकते हैं कि तूड़ी पे बकरी फार्मिंग की जा सकती है। ये सिर्फ आपके जानवर का पेट भरेगा। नंबर 2 यहाँ क्लियर हो गया। नंबर 3 फाइबर। काफ़ी दोस्त ऐसे होते हैं जो फाइबर देख के कि जी ये हम अपने वनडे में इसलिए ऐड कर रहे हैं तूड़ी कि इसमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है जो कि डाइजेस्टिबिलिटी में हेल्प आउट करेगा फलां टमकान। अब यहाँ आप लोग थोड़े से चौंकेंगे, फाइबर जो कंटेंट है तूड़ी में वो 41% है और लूसन में 38% है। अब जो तूड़ी वाले हैं वो कहेंगे कि जी तूड़ी आगे गुजर गई, नहीं। अब बेसिकली यहाँ जो फाइबर, सिर्फ फाइबर देख के कोई चीज़ नहीं परचेज की जाती है, जानवर को डाली जाती। उसमें 2 किस्म के केमिकल्स कह लें या फाइबर्स होते हैं। एक ADF यानी कि अनडाइजेस्टेबल, जो हजम ही नहीं होता फाइबर, और एक होता है NDF जो कि डाइजेस्टेबल होते हैं। तूड़ी में जो NDF है ना, यानी कि जो हजम होने वाले फाइबर हैं वो कम होते हैं, जो ना हजम होने वाले फाइबर हैं वो ज़्यादा होते हैं। ये चीज़ आप गूगल कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगी, ठीक है। क्या मकसद है जी, फाइबर तो इसमें 41% है, लेकिन उसमें से जो हजम नहीं होना वो ज़्यादा है, जो हजम होना वो कम है। उसके बरक्स अगर आप लूसन में देखते हैं, फाइबर 38% है, लेकिन जो हजम होना है वो तकरीबन 45 से 60% है, और जो हजम नहीं होना वो 33 से 44% है। इस रेंज के अंदर है। तो यानी कि
लूसन में एनडीएफ फाइबर ज़्यादा है और एडीएफ कम है, तो इसकी फाइबर जो है वो अगर थोड़े भी हैं ना, लेकिन इसमें से हजम होने वाले ज़्यादा हैं और वो ज़्यादा मतलब कि जाके जानवर को हेल्प आउट करते हैं। अच्छा, ये 3 वो चीज़ें थी, बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं जो कि आई थिंक काफ़ी फार्मर्स को भी पता है। आप इन 3 चीज़ों पे किसी भी चीज़ को यूज़ करना है या नहीं करना डिसाइड कर सकते हैं। आगे आ जाती है प्राइस। अब कैल्शियम, मिनरल्स, प्लांट टमकान वो लूसन में बहुत ज़्यादा है, वो मैं बहुत लंबी लिस्ट बना सकता था लेकिन वो फ़ायदा नहीं, क्योंकि मुझे समझ नहीं लगनी थी, क्योंकि मैं खुद एक लर्नर हूँ और मैंने जो लर्न किया मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और आपको भी नहीं लगनी थी। अगर किसी दोस्त ने ज़्यादा ही डीप जाना है तो वो भाई गूगल कर सकता है, मुख्तलिफ वेबसाइट पर वो सर्च कर सकता है। मैंने कम से कम ये वीडियो के लिए 3 घंटे, अब ये कहेंगे इसमें 3 घंटे वाली क्या बात थी, मैं सर्च कर रहा था, जहाँ से मुझे कुछ वैलिड मिलता था मैं उसको आधा घंटा रीड करता था, फिर कुछ निकालता था, फिर लिखता था, ऐसे तैयार किए। अच्छा, प्राइस की बात करें, हमारे उकाड़ा का जो रेट है 1400 रुपये मन तूड़ी सेल हो रही है इधर उकाड़ा का। गूगल में भी ये रेट पड़ा है, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, आपके इलाके का रेट डिफरेंट हो सकता है। यहाँ तूड़ी 35 रुपये पर केजी डल रही है। और दूसरे नंबर पे लूसन हमारे 3500 के राउंड अबाउट आई थिंक सो जो चलता रहा है रेट, मुझे अभी का एग्जैक्ट रेट नहीं पता, शहर टू शहर, सिटी टू सिटी ये वेरी कर सकता है, लेकिन 90 रुपये किलो आप लूसन रख लें, ठीक है। 3500-3600 रुपये के राउंड अबाउट ये एक मन डल जाता है इसमें। अब देखें, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली चीज़ थी प्रोटीन। लूसन में प्रोटीन आ गया एवरेज 20% और तूड़ी का मैक्सिमम प्रोटीन लगा लें 4% है। अब मैं लूसन का एवरेज और तूड़ी का मैक्सिमम रखूँगा। अच्छा देखें, आप 1 किलो 90 रुपये का लूसन अपने जानवरों को डालते हैं, उसमें से उसको 20 ग्राम तक प्रोटीन मिलता है। आप 1 किलो तूड़ी डालते हैं, उसमें से उसको सिर्फ 4 ग्राम मिलती है प्रोटीन। अब कितनी, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन था कि कितनी तूड़ी हो जो 1 किलो लूसन के बराबर की प्रोटीन प्रोवाइड करेगी। आप 5 किलो तूड़ी डालेंगे ना तो उसका फिर प्रोटीन लेवल या उसमें फिर प्रोटीन 20 ग्राम निकलेगी, जो कि 1 किलो लूसन में मौजूद है। और दूसरे मिनरल्स तो बिल्कुल अलग साइड पे हैं, फाइबर, प्लांट टमकान बिल्कुल अलग साइड पे हैं। तो आप अगर 5 किलो तूड़ी की कीमत निकाल दें ना, मैं 30 रुपये की कर देता हूँ, 35 भी छोड़ देता हूँ, 150 रुपये की है और उसमें उतनी ताकत है जितनी 1 किलो लूसन जो 80, 85, 90 रुपये का मिलता है उसमें है। और उसमें उससे कई गुना ज़्यादा मिनरल्स हैं और डाइजेस्टिबिलिटी ज़्यादा है, आराम से हजम होता है, ना कि आपके जानवर को तंग करता है, उसके पेट में पड़ा रहता है। चौथा क्वेश्चन था हमारा कि पीनट मूंगफली की है कैसी है। देखें ये भी अच्छी है और मैंने सिर्फ कंपैरिजन किया है, मैंने नहीं कहा कि आप बिल्कुल 100% तूड़ी यूज़ कर रहे हैं। ये जो 50%, 60% लोग वंडों में या मुख्तलिफ चीज़ों में तूड़ी यूज़ कर रहे हैं ना, मैंने सिर्फ उनके लिए डाटा कलेक्ट किया कि भाई उसकी जगह आप लोग न्यूट्रिशनल वैल्यू पे काम करें। ये ना हो कि जैसे वो हम रस खाते हैं ना, आप लोग रस खा के भी पेट भरना है, उसके लिहाज से अगर आप 10 बादाम खा लें आपको ज़्यादा एनर्जी मिल जाएगी, हालांकि बादाम महंगे भी हैं। तो न्यूट्रिशनल वैल्यू बेस पे काम करें, ना कि पेट भरने पे काम करें। पेट तो भरते रहेंगे, आपके जानवर का भरता रहेगा, आपको लगेगा कि मैं मौजूदा बहुत सस्ती खुराक डाल रहा हूँ, लेकिन एट दी एंड जो जानवर आपका अच्छा तैयार होगा वो अच्छी खुराक वाले तैयार होना है। अच्छा, मूँगफली की बात करूँ, मेरे ख्याल में ये सीजनल होती है और अच्छी चीज़ आप इसे, मैं नहीं कहता कि ना खिलाएँ, खिला सकते हैं। इसका प्रोटीन लेवल इसका भी 10 से 12% का होता है। लूसन के साथ ये भी कोई नहीं मिलती है, लूसन का 18 से 20, 22, 24 तक भी जाता है प्रोटीन लेवल। तो होते हैं अब डाइजेस्टेबल फाइबर्स, वो भी अच्छे होते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, नुकसान नहीं है। तूड़ी से 1000 गुना बेहतर है, लूसन से थोड़ी मतलब नीचे ही है। सीजनल होती है तो सीज़न में क्योंकि इसका रेट कम होता है, सीजनल आप यूज़ कर सकते हैं, नुकसान नहीं है, अच्छी चीज़ है। अच्छा, तो होप सो यहाँ कंपैरिजन हमारा क्लियर होता है कि भैया। हाँ, एक आखिरी चीज़ का जवाब दे दूँ कि तूड़ी कितनी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, अगर तूड़ी यूज़ करनी है ना तो कम से कम मैं ये कह सकता हूँ कि आप अपने डेली डाइट का 10% तक कर लें, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। ज़्यादा यूज़ करेंगे तो तूड़ी ही तूड़ी होगी, दूसरी चीज़ें कम होगी, तूड़ी अंदर जाएगी, जल्दी हजम भी नहीं होगी, उतनी ताकत भी नहीं देगी, तो यकीनन आपका जानवर भी तंग होगा। तो उससे बेहतर है कि भाई अच्छा डाल लें, थोड़ा डाल लें, ना कि पेट भरने के लिए 5 किलो डालें और उसकी वैल्यू 1 किलो के बराबर हो, ठीक है जी। होप सो आपको मेरे इस कंपैरिजन से कम ये ज़रूर क्लियर हो गया होगा कि तूड़ी पे जो 50%, 60%, मैंने कुछ बंदे ऐसे देते हैं देखे हैं जो 15 किलो का वंडा बना रहे हैं, 16 किलो का, उसमें 10 किलो तूड़ी डाल रहे हैं, 6 किलो दूसरे जनास हैं और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी के जानवरों के लिए होते हैं। तो देखें ना, वो उसमें तकरीबन 16 किलो है ना, मेरे ख्याल में अगर 20 भी हो, 60%, 50% प्लस वो डाल गया, 65-70% उन्होंने तूड़ी डाल दी। तो भैया जी, जब तूड़ी की वो कोई वैल्यू ही नहीं है
तो आपके जानवर जनास भी साथ खा लेंगे तो फ़ायदा नहीं। तूड़ी ने जब हज़म ही नहीं जल्दी होना, जानवर का मेटा सिर्फ हज़म करने में लगा रहना है, उसकी अपनी एनर्जी वेस्ट होनी है, तो उसके अपने जिस्म को लगना क्या है। तो बेहतर है थोड़ा डाल लें, अच्छा डाल लें, मिसगाइड ना हो, ना करें एक दूसरे को।